पणिहाण सुत्तम जय वीराय जगगुरु हो मम तुह पभावो भैवम भवनिव्यो मग्गानुसारिया इट्ट फल सिद्धि लोग वृद्धिचाओ गुरुजन पुआ पर्थकरणम च सुह गुरु जोगो तब वयन सेवना आबव मखंडा। वीतराग और जगत गुरु, चाहे बना हो, चाहे बनने वाला हो, चाहे बन चुका हो, तीनों काल की जय है। इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो वीतराग जगत गुरु बनने वाला है, बनने वाला इसलिए अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। यदि वीतराग और जगत गुरु बनने वाला नहीं होता तो आज अपन उनकी चर्चा नहीं करती। वो आत्मा भी वीतराग जगत गुरु बन रहा है और उसका पता लग गया हमको, परमात्मा ने कह दिया ये बनने वाला है, इसलिए हम उसकी आज गुणगान गा रहे हैं। शांति से बैठ जाओ, मैं जल्दी अपना काम पूरा कर दूंगा। बातचीत ये बच्चों का कार्यक्रम को आपको आराम से करना, इसको शांति से बैठ जाए बच्चे। मैं बहुत जल्दी अपना व्याख्यान पूरा कर देता हूँ, तो इसी शांति से बैठे बस, मैं ज़्यादा बोलता नहीं। हाँ तो बच्चे देखिए, सबसे पहले गुणों में एक गुण है कृतज्ञता। हम भक्ति करते हैं परमात्मा की, भक्ति करने से भक्ति नंबर 2 है, पहले परमात्मा के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। उन्होंने हमारे पर जो उपकार किया ये भावना आनी चाहिए। माता पिता की भक्ति से पहले भी हमें कृतज्ञता चाहिए, तब भक्ति होती है। कृतज्ञता के बिना भक्ति नहीं होती। कृतज्ञता यानी जिसने हमारे पर उपकार किया उसका उपकार का मानना, सीधी सी बात है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो आज हम एक उपकार को मानते हैं। सबसे पहले हम कृष्ण वासुदेव के एक उपकार को मानते हैं, जो उपकार आज भी हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। उसका उपकार आज भी हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। जानते हो कौन सा उपकार? आज भी उसने हम उस समय पता नहीं किस पर्याय में थे, पर उसने जो उपकार किया उस उपकार का लाभ आज भी हमें मिल रहा है। जानते हो कौन सा उपकार? आज शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा, जिसके माध्यम से लोग पार्श्वनाथ की भक्ति करके अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करती है, निर्मल करते हैं, मिथ्यात्व को मंद करते हैं। वो प्रतिमा जो तीनों लोकों में पूजी गई, परमात्मा पार्श्वनाथ के जन्म से पहले बनाई गई। आज वो प्रतिमा यदि हमारे पास है, हम उसके दर्शन वंदन पूजा, उसके माध्यम से परमात्मा के दर्शन पूजा वंदन करें, तो उसका सारा श्रेय कृष्ण वासुदेव को जाता है। क्यों? उसने अक्षम करके वो प्रतिमा प्राप्त की, वो प्रतिमा हमको मिली। कहानी कह रहा, देखो उपकार मानो। प्रतिमा किसके कारण से मिली? बनाई किसने, कहाँ पहुँची गई, और हमारे पास हमको कैसे उसके दर्शन हुए? कृष्ण वासुदेव ने अक्षम किया, प्रतिमा प्राप्त की, तो अपन को उपकार माने। कृष्ण वासुदेव का अब देखो हमारे ऊपर भी कृष्ण वासुदेव का उपकार है कि नहीं? है ना उपकार। मैं तो कई बार कहता हूँ, हम वृक्ष की छाया में बैठे हैं, पर जिसने वृक्ष लगाया, सिंचन किया, उसका भी याद करें ना, उसका भी तो उपकार है हमारे पास। तो कृष्ण वासुदेव का भी उपकार है हमारे पास। इसलिए परमात्मा ने कहा सबसे पहले हमको उपकार मानना चाहिए। हर व्यक्ति का उपकार, बहुत से उपकार हो गए। उपकार कृष्ण वासुदेव का भी उपकार है, आज की तारीख में उपकार है। अब थोड़े से कृष्ण वासुदेव की जीवन की चर्चा कर ले। पर कृष्ण वासुदेव का जीवन बहुरंगी है, विविध रंगी है। आकाश में देखो, इंद्रधनुष को देखो, इंद्रधनुष में अलग अलग रंग होते हैं। सप्तरंग कहे गए हैं, 7 रंग होती है इंद्रधनुष में। एक ही धन नहीं, एक ही रंग नहीं। इंद्रधनुष आकाश में एक ही रंग का नहीं बनता, सप्तरंगी 7 रंगों का बनता है। कृष्ण का जीवन भी विविध रंगी है। कृष्ण का जीवन दर्शन बिल्कुल इंद्रधनुष के जैसे बहुत से रंगों का है। आपको कुछ भी सीखना हो, कुछ भी समझना हो, चाहे संसार के लिए, चाहे व्यापार के लिए, चाहे अध्यात्म के लिए, चाहे आत्मा के लिए, सारा का सारा आपको कैलकुलेशन, गणित कृष्ण वासुदेव का जीवन देता है।
ऐसा अद्भुत जीवन, हर चीज़ हम उसके जीवन से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कृष्ण वासुदेव, मात्र वासुदेव के रूप में मत देखो उसको कि वो कृष्ण है और वासुदेव है, नहीं, इसके रूप में छोड़ो। कृष्ण को देखना है, कृष्ण के विविध रूप हैं, अनेक रूप हैं, अनेक रूपों देखो। कृष्ण को बालक के रूप में देखो, बालक का जीवन कैसा होना ही चाहिए ये देखना, तो कृष्ण का जीवन देखो। एक व्यक्ति का, एक अभिभावक का संतान के प्रति क्या कर्तव्य है, तो भी कृष्ण वासुदेव का जीवन देखो। एक व्यक्ति का माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, तो वो भी कृष्ण वासुदेव का जीवन देखो। भक्त के रूप में देखना तो कृष्ण वासुदेव को देखो, राजा के रूप में देखना तो कृष्ण वासुदेव को देखो, मित्र के रूप में देखना तो कृष्ण वासुदेव को देखो, किसी प्रेम कैसे करना वो देखना तो कृष्ण वासुदेव को देखो, किसी को नीति की शिक्षा कैसे देनी है वो कृष्ण देखो, कृष्ण वासुदेव के रूप में देखो। हर सब कुछ कृष्ण वासुदेव के जीवन में है। भक्ति देखनी है तो मिलता है, प्यार देखना तो मिलता है, वीरता देखनी है तो मिलती है, गंभीरता देखनी है, शांति देखनी है तो उसके जीवन में देखो। पिता का क्या दायित्व है, माँ के रूप में देखना तो कृष्ण को देखो, और पुत्र के रूप में देखना तो भी कृष्ण को देखो, भाई के रूप में देखा तो भी कृष्ण को देखो। सारे के सारे धनुष, सारे के सारे व्यवहार भक्त को, तो भक्ति की चर्चा करती है, भक्त देखना, श्रवण पाठक के रूप में देखना तो कृष्ण को देखो। कौन सी ऐसी चीज है जो कृष्ण वासुदेव के रूप में दिखाई नहीं देती? हर चीज, दुनिया के जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं संसार में, सारे के सारे रिश्ते नातों को देखना है तो कृष्ण के जीवन में सारे के सारे रिश्ते नाते हमको दिखाई देते हैं। जो चाहे से सीखें, एक एक देखो, एक बात रखो, हम किसी का जीवन देखें, उसके लिए नहीं पढ़ना, खुद के लिए पढ़ना होता है। खुद क्या सीखे उससे, हम उसका जीवन पढ़ लेते हैं पर उसके जीवन से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना तब लाभदायक है, सुनना समझ तब लाभदायक है, हमारे जीवन में उसको सीखे कुछ फर्क पड़े तब लाभदायक है। हाँ, कृष्ण को एक रूप में देखें, बोलो कृष्ण के किस रूप की चर्चा करें, पर बहुत से रूप है, एक रूप थोड़ी है कोई। सुदामा बने बिना कृष्ण के मित्र प्रेम को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण बने बिना गीता के ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। कृष्ण का जीवन ऐसा है। देखो, कृष्ण के जीवन की एक दो बातें मैं कहता हूँ जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। वैसे तो सारी चीज़ें उपयोगी हैं, कोई भी एक उपयोगी नहीं है। हम अपने दायित्व को किस तरह निभाएं, यह भी दिखता है, कृष्ण का जीवन दिखता है। समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति, सबके प्रति हमारा जो दायित्व है, फर्ज है, वो निभाना कैसे, वो भी सीखना है। तो किसके जीवन से सीखो? कृष्ण के जीवन से सीखो। सब कुछ है उसके जीवन में, कोई भी ऐसी नहीं है जो उसके जीवन में नहीं है। कृष्ण वासुदेव को तो ऐसे गुण, अरे तुम और मैं क्या देखें, देवलोक का इंद्र भी देव सभा में बैठकर कृष्ण के गुणों की चर्चा करता है। अरे कृष्ण का जीवन ऐसा है जिसके गुणों की चर्चा इंसान नहीं, देवलोक का इंद्र भी करता है। बैठा है देवलोक का इंद्र सभा में, और इस समय बैठ के कृष्ण के गुणों को देखकर कहता है, अरे इस समय से पृथ्वी पर कृष्ण के जैसा अद्भुत कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उसके वासुदेव पने की प्रशंसा नहीं कर रहा, उसके गुणों की चर्चा कर रहा है, गुणों का बखान कर रहा है कि उसका गुण ऐसा। लाख बुराइयां हो किसी में, लाख कमियां हो, और लाख कमियों को छोड़ के भी कोई उसमें से गुण देख सकता है, गुण को ग्रहण कर सकता है, उसकी दृष्टि बुराइयों पर नहीं गुणों पर जाए, ऐसा कोई व्यक्ति है इस समय इस धरा पर, तो कृष्ण वासुदेव है। और बहुत से गुणों की प्रशंसा की। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? व्यक्ति में, हर व्यक्ति में कमियां भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, सब कुछ हर व्यक्ति में है।
और हर व्यक्ति में भी है, हर पदार्थ में, हर घटना में है। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? गुणों को ग्रहण करने जाती है, व्यक्ति के गुण पर दृष्टि जाती है कि दोष पर दृष्टि जाती है? हाँ, तो ये दोष पे जाती है, कोई बात नहीं, जाती है। आज हम कृष्ण वासुदेव की चर्चा कर रहे हैं तो सीखें कि हमारी भी दृष्टि कहाँ पर जानी चाहिए, तब उसका जीवन सीखना और समझना सार्थक है। उसके माध्यम से अपने अपने को बदले तब सार्थक है। जाती है दृष्टि, कोई बात नहीं, जाती है तो यदि जाती है और फिर यदि अपन कृष्ण का जन्म मना रहे हैं, उसकी जन्म मना रहे हैं और दृष्टि न बदले तो जन्म मनाना सार्थक कैसे हुआ? उसके माध्यम से अपने में परिवर्तन है। ये तो बहाने हैं, ये तो सब बहाने हैं, उनकी निमित्त है, उन निमित्तों से परिवर्तन अपने को करना है। बस ये समझो, हर घटना है, चाहे परवादी जाए पुरुषन हो, चाहे कुछ भी घटना हो, तीर्थंक हो के कल्याणक हो, उनसे परिवर्तन अपनी आत्मा में कैसे हो ये होना चाहिए। बाकी सब तो निमित्त हैं। कर रहा है गुणों की प्रशंसा, ऐसे 2 गुणों की प्रशंसा की उसने, कृष्ण वासुदेव के। देवता लोग, एक बात तो देखो, देवता जब भी किसी की प्रशंसा करते हैं ना, वो देखते नहीं हैं कि ये इसकी छोटा है मोटा है, नहीं, उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं हमेशा। व्यक्ति की प्रशंसा एक अलग चीज़ है और व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा एक अलग चीज़ है। बहुत हम व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों की प्रशंसा नहीं करते। वो व्यक्ति से हमारा क्या रिश्ता नाता है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके गुणों की नहीं कर रहे हैं। गुणों की प्रशंसा एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है। ठीक है, 2 गुण थी ऐसे कृष्ण के वासुदेव के, वैसे तो गुण तो बहुत हैं, पर 2 गुण ऐसे जिसके देवलोक का इंद्र भी प्रशंसा करता है। पहला गुण, 1000 अवगुणों से भी, 1000 दुर्गुणों से भी क्या खोज लेना? गुण खोज लेना। मैं देखो पूछूं तुमसे, शराबी है, शराब पी है, नाले में गिरा हुआ है, उसको देख के तुम्हारे मन में क्या विचार आता है? क्या विचार आता है? उसमें कोई गुण नजर आता है? न आता है? नहीं आता। हाँ, कौन सा गुण नजर आता है? कैसा है? हाँ हाँ हाँ, क्या गुण नजर आया? उससे भी क्या सीखा हमने? हर चीज से सीख सकते हैं। हाँ, नहीं, उससे भी सीख सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी घटना ऐसी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं है, दुनिया में कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषधि के काम न आती हो। कोई भी बेकार नहीं है और कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका संयोजन मंत्र रूप में न होता हो। कोई भी हजारों लाखों अरबों प्रकार की वनस्पतियाँ, कोई भी ऐसी वनस्पति है जो औषधि का काम न आती हो। हमको प्रयोग नहीं पता तो क्या हुआ? हर घटना में गुण है, गुण है। मात्र देखने की दृष्टि चाहिए। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है। उसने कहा कृष्ण वासुदेव ऐसा व्यक्ति है इस धरा पर हमेशा जिसको कहीं से भी गुण ग्रहण करता है और युद्ध में कभी भी हीनतम नीति का उपयोग नहीं करता। युद्ध करता है, इतने युद्ध करता है, पर हीनतम जो युद्ध के लिए उपयोगी ना उस समय, जो युद्ध के लिए हीनतम नीति न्यायपूर्वक से युद्ध करता है, अन्याय अनीति से युद्ध नहीं करता, वो है कृष्ण वासुदेव। गुणों की प्रशंसा की। और एक बात हम सब जानते हैं, बुराई की प्रशंसा सबको हजम हो जाती है, गुणों की प्रशंसा सबको हजम नहीं होती है कि नहीं? नियम हम किसी की बुराई की प्रशंसा करें, बुराई की बात करें कि उसमें ये जो बुराई है हमको पता न हो, हाँ मान लेंगे उसमें बुराई है। बुराई की बात हमको हजम हो जाती है, कोई प्रशंसा की बात हमको हजम नहीं होती। ये सबसे बड़ा हमारा दोष है। और यदि प्रशंसा की बात हजम नहीं होती तो समझो हम दूसरों में गुण नहीं देख सकते। किसी के बारे में अनजान है तो भी उसकी प्रशंसा सुनकर इतनी विश्वास नहीं करते जितनी जल्दी उसके अवगुणों को जल्दी विश्वास कर लेते हैं। वासुकी प्रशंसा की, एक देव ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैं परीक्षा लेने जाता हूँ,
देवता परीक्षा लेने आया है। और जिस रास्ते से कृष्ण गुजर रहे थे उसी रास्ते के बीच में एक मरे हुए कुत्ते का रूप बना लिया कुछ, और कुत्ते का रूप बना के पड़ा हुआ है रास्ते में, राजपथ गिरा हुआ है। कृष्ण उधर से निकल रहे हैं और चारों ओर दुर्गंध फैल रही है। और कृष्ण ने देखा और लोग नाक पर हाथ रखकर रुमाल रखकर जा रहे हैं, इतनी दुर्गंध फैल रही है, मरा हुआ कुत्ता है। कृष्ण वासुदेव ने लेके उनकी भी दृष्टि उसके पर पड़ी, और जैसी उनकी दृष्टि पर पड़ी और उन्होंने देखा अरे अरे कुत्ता तो मरा हुआ है, हैं? और लोग कहते हैं कि अरे अरे देखो तो सही, देखो सही, इसने कैसे दुष्कर्म किए होंगे कि कुचला गया, इसका पाप का उदय आया है, कोई ऐसे कर्म किए होंगे कुचला गया। जब कृष्ण की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसने बहुत पुण्य भी किया होगा, देखो तो सही इसके मुंह में जो दांत हैं मोती की तरह कैसे चमक रहे हैं, पुण्य किया होगा इसलिए इसको दांतों की ऐसे प्राप्ति हुई है, मोती जैसे दांतों की प्राप्ति हुई है। घटना तो एक ही होती है, घटना अलग अलग नहीं होती है। कोई भी बीज है, चाहे गुलाब का फूल का भी बीज देखो, बीज तो एक ही होता है, बीज एक नहीं होता, बीज अलग, बीज एक ही होता है, उसी बीज को खाद और पानी दिया जाता है। नीम का बीज हो चाहे आम का बीज हो, खाद और पानी दोनों को बराबर दिया जाता है। उस और खाद पानी से नीम क्या खींचता है और केले का बीज और आम का बीज क्या खींचता है। पानी अलग अलग नहीं है, खाद अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही बात, एक ही खाद एक ही पानी नीम के बीज को दी जाती है, वो खाद और पानी उसको पाकर अपनी करवाट बढ़ाता है। और आम का वृक्ष, आम का बीज उस और खाद और पानी को अपनी मिठास बढ़ाता है। खाद और पानी अलग अलग काम होता है, एक ही है। दुनिया की घटना तो सब एक ही जैसी हैं, हम क्या उसमें से सीखते हैं, हमारी दृष्टि किसके ऊपर है, क्या सीखने ऊपर हमारी दृष्टि है, हमारा दृष्टिकोण कहाँ पर है, हम किस अपेक्षा से उसको देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात, दृष्टि कहाँ है। और ऐसी की देवता लोग ने भी प्रशंसा की है। आया है जब देवता ने देखा कि अरे अरे कुत्ते में से भी इसने ये गुण देख लिया, मरे हुए कुछ दुर्गंध पर दृष्टि नहीं गई और दांतों पर दृष्टि गई, क्या गुण ग्राहकता है इसकी, देवता प्रसन्न होता है। दूसरी घटना का भी परीक्षा करता है और कृष्ण वासुदेव दूसरी घटना में भी जीत जाते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा हो जाती है। अब देवता प्रसन्न होकर कृष्ण वासुदेव से कहता है देखो तुम्हारे गुणों की प्रशंसा इंद्र ने भी की, मैं समझ नहीं पाया, मैं आया परीक्षा ली और परीक्षा लेने पर दोनों घटना में तुम पास हुए। अब मैं तुम्हारी दोनों गुण से प्रसन्न हूँ और मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूँ। कृष्ण वासुदेव को वरदान देना चाह रहा है। देव जो परीक्षा लेने आया था वो वरदान देना चाह रहा है, तुम वरदान मांगो। कृष्ण वासुदेव तीन खंड का अधिपति है, देवता वरदान मांग रहा है। अब उस समय कृष्ण वासुदेव का मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी देवता कहता है वरदान मांगो, उस समय एक वरदान मांगता है। ये क्या कहते हैं, ये जो घटना है ना ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। राजा कैसा होना चाहिए, परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए, देश का मुखिया कहना होना चाहिए, समाज का मुखिया कैसा होना चाहिए, गली मोहल्ले का मुखिया कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। राजा वो राजा नहीं जो बड़ा सुखी हो, राजा को अपना कार्य प्रिय नहीं होना चाहिए, राजा को अपना हित प्रिय नहीं होना चाहिए। राजा का मतलब जो भी जिस क्षेत्र का मुखिया है, हम भी तो परिवार के मुखिया हैं, गली मोहल्ले के मुखिया हैं, समाज के मुखिया हैं। मुखिया तो यही है ना, किसी न किसी चीज के तो मुखिया है ना। हमको क्या चीज प्रिय होनी चाहिए, किसका हित हमको देखना चाहिए, ये मुखिया का कर्तव्य। राजा का मतलब राजा नहीं, राजा मतलब मुखिया, जो चीज का मुखिया है और तभी उसका मुखिया बनना सार्थक सफल है।
कोई बात नहीं यार, आज तो ऐसे होगा, कृष्ण वासुदेव ना, आज उनका जन्म है, बच्चे आए ना, बच्चे ऐसा करेंगे, कोई चिंता नहीं करो। मैं थोड़ी देर में अपनी बात पूरी कर देता हूँ। हाँ, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, आप इधर देखो। हाँ, अब राजा किसको कहना समझती हो? सफल राजा कौन? जिसको अपना सुख प्रिय नहीं, प्रजा का सुख प्रिय है। हाँ, प्रजा का हित किसमें? प्रजा का हित देखे, अपने कार्य को गौण करके। परिवार का मुखिया भी ऐसा ही, समाज का मुखिया भी ऐसा ही, ट्रस्टी भी ऐसा ही, देश का मुखिया भी ऐसा ही। सबके लिए अपना हित न देखे, अपना कार्य प्रिय न देखे। जिसका मैं मुखिया हूं उसका हित कैसे हो सकता है? वो मुखिया। और यदि अपना हित ही देखता रहे मुखिया बनने के बाद भी, तो उसके लिए न कितने बहुत शब्दों का ऐसे उपयोग किया गया है कि कहां पर जाएगा। और यदि उसका हित देखता है तो कितने बड़े पुण्य का बंधन कर लेता है। समाज का ट्रस्टी भी देखो, ये यहाँ की समाज का ट्रस्टी भी, जिसका ट्रस्टी है, समाज को, परिवार को, मुखिया को एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। राष्ट्र को यदि वो उसका हित देखता है, यहाँ तक शास्त्र में कहा गया है, जो ट्रस्टी संघ का हित देखता है और वैसे कार्य करता है तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंधन कर सकता है, इतना ऊंचा ले जाता है। छोटी मोटी बात नहीं है। तुम जो मुखिया हो दायित्व निभाओ, क्या भले परिवार के मुखिया हो तो वहां भी दायित्व निभाओ ना। कहां ले जाता है? और यदि वो नहीं मुखिया बनकर दायित्व नहीं निभाता तो कितना नीचा चला जाता है व्यक्ति। हम मुखिया बनने को तो तैयार हैं, गली के मोहल्ले में। अरे मैं कहता हूँ परिवार किसी के नहीं, परिवार के मुखिया तो है ना, उनके प्रति क्या दायित्व है? उसमें अपना हित देखते हो कि उनका हित देखते हो? आप तो बातों नहीं करो बहु, आप लोग की बातों करो। कोई मैं पूरा कर देता हूँ यार। हाँ, हैं क्या चीज? नहीं, वीरती सब प्यारी है। पहले बादशाह इनको तो वीरती प्यारी होगी ना, चर्चा में ध्यान है तो वीरती कहाँ से प्यारी होगी? पहले वीरती प्यारी, ये तो आज बातें जी का मूड नहीं बनता फिर। तो जब बातें ऐसी होती ना फिर नहीं निकलती बात। ये इसीलिए कह रहा हूँ, ये इनके लिए नहीं, ये इनके लिए ज़्यादा कह रहा हूँ। ये मुखिया हर व्यक्ति कहीं किसी का तो मुखिया है, वो अपने मुखिया के पन्ने को देखो। कहाँ मुखिया? प्रजा की चिंता करता है और कहता है। और देखो इसीलिए कहता हूँ, समाज को बिगाड़ने वाले कौन है ये भी मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कृष्ण वासुदेव के जीवन से। दिया कृष्ण वासुदेव कह दिया, ठीक है भाई, मेरी प्रजा में इस समय एक रोग फैला हुआ है, रोग फैलते जा रहे हैं और कुछ रोग का निवारण हो सकता है तो कुछ उपाय करो। अपने लिए नहीं, प्रजा के लिए मांगा। परमात्मा की पूजा प्रार्थना करने पर भी हम अपने के लिए मानते हैं कि पूरे चतुर्थ संघ के लिए, देश के सबके लिए मांगते हैं। कभी प्रार्थना चतुर्थ संघ के लिए की, शासन के लिए की, जिसके तुम मुखिया उसके लिए की। कृष्ण वासुदेव अपने लिए नहीं, प्रजा के लिए मांग रहा है कि प्रजा का हित कैसे हो, तुम ऐसा करो, उनका दुख दर्द बीमारी दूर हो, उनका रोग ठीक हो। किसके लिए मांग रहा है? अपने लिए नहीं, अपनी काई चिंता। और यदि अपनी चिंता करता रहे तो मुखिया काहे का वो? और दूसरे के लिए मांगना यही सबसे बड़ा परोपकार है। अपने लिए नहीं, प्रार्थना भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। एक प्रसंग मुझे छोटा सा याद आया। एक शिक्षिका थी, 2 शिक्षिका थी, सहेलियाँ थीं, रोज़ स्कूल पढ़ाने जाती थीं और रास्ते में एक मंदिर आता था रोज़ मंदिर देख के प्रार्थना करती थी परमात्मा उसको कि हमारे बच्चों को सुखी रखना, अच्छे पढ़ाई करना। रोज़ प्रार्थना करती थी, चले जाती थी। एक दिन प्रार्थना करने आई, मंदिर रोज़ की था पर स्कूल, और एक झाड़ू लगाने वाला झाड़ू को हाथ कमर में रखकर परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, परमात्मा सबका भला हो।
क्या कहता है? सबका भला हो। और उस दिन उन्होंने सुना कि सबका भला हो और अपने पर गिलानी हो। मैं सबके भले नहीं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, ये सबका भला कर रहा है, भला झाड़ू लगा रहा है क्या? उस दिन से उन्होंने क्या किया, सारे के सारे बच्चों को ट्यूशन निःशुल्क पढ़ाना चालू कर दिया कि अरे सबका भला हो यार, कितनी बड़ी बात, कितनी क्षुद्र प्रार्थना, कितनी बड़ी महान प्रार्थना। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्रार्थना कृष्ण वासुदेव ने कहा नहीं नहीं, एक मेरा कुछ करना चाहते हो तो जो हित है वो हित करो, प्रजा का हित करो, कोई बात नहीं। कृष्ण वासुदेव ने मांगा, उसने एक भेरी दी, नगाड़ा, बड़ा नगाड़ा, दोनों भेरी समझ लो दे दी, और उसको कहा इसको बजाना तुम, और जब जब बजाओगे तो सारे के सारे पुराने रोग नष्ट हो जाएंगे और 6 महीने तक नया रोग पैदा नहीं होगा। प्रजा के लिए मांगा है उसने, दिया है, मिल गया, देवता ने वरदान दे दिया है। प्रजा के सुख से सुखी और प्रजा के दुख से दुखी वह राजा होता है। राज्यसभा में रखकर भेड़ी बजाई, बहुत दूर दूर तक उसकी आवाज गई और लोगों ने उसकी आवाज सुनी, और आवाज सुनते ही उनके पुराने के रोग सारे क्षय हो गए, दूर हो गए, निरोगी हो गए। और हर 6 महीने के बाद राजा ने वो भेड़ी, वासुदेव ने भेड़ी द्वारपाल के पास सुरक्षित करवा दी, और हर 6 महीने के बाद नगाड़ा बजाने लगे, और जब नगाड़ा बजता लोग उसकी आवाज़ सुनते, पुराने रोग क्षय हो जाते, नए रोग आते नहीं। दूर दूर तक उसकी प्रशंसा फैल गई कि 6 महीने बाद भेड़ी बजती है, सारे के सारे रोगी आने लगे, और जिस दिन आता था भेड़ी बजती थी उनके रोग दूर हो गए। एक दिन एक रोगी आया, बड़ा सेठ था, धन संपन्न था, और उसके शरीर में बड़ा दाहज्वर हो रहा था, शरीर जल रहा था। वो आया भेड़ी की आवाज़ सुनने के लिए कि मेरा रोग चला जाए। कोई रोग, बड़ा इलाज किया, रोग गया नहीं। लोगों ने कहा भेड़ी की आवाज़ सुनो, रोग चला जाएगा। आया है, गांव वालों ने बताया, नगर वालों ने, कि भाई अभी कल ही तो भेड़ी बज गई, अब तो 6 महीने तुमको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अब सोचा 6 महीने तक इंतजार, मेरा तो शरीर जल रहा है। और फिर देखो, एक बात समझना, रोग किसको भी होता है ना, जो साधन संपन्न नहीं है वो रोग से इतना ज़्यादा दुखी होगा भी नहीं, और रोग को थोड़ा शांत कर देगा। जो जितना संपन्न होगा ना वो रोग से उतना ज़्यादा दुखी होगा। आया है कि 6 महीने के बाद भेजी बढ़ेगी, 6 महीने तक आराम करो। अब वो कहता है नहीं, 6 महीने तक कैसे आराम कर सकता हूँ, पैसे वाला और 6 महीने तक रुक जाए, ये संभव नहीं। जहाँ भेड़ी थी द्वारपाल के पास गया और द्वारपाल को जाके कहा कि तुम भेड़ी बजा दो। द्वारपाल ने मना किया, कहे थोड़ा सा टुकड़ा दे दो मेरे को, उसमें मना किया, और कुछ नहीं, उसने लालच दिया, ले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ले ले, पैसा था, स्वर्ण मुद्रा ले ले और भेड़ी का टुकड़ा काट दे। अब लालच में आ गया और उसने भेड़ी का टुकड़ा काट के दे दिया। देखो, बिगाड़ने वाले लोग कौन हैं? 2 जिने बचते हैं, एक रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले, दोनों ही दोषी हैं, दोनों ही दोषी हैं। संघ समाज में देखो हर जगह दोनों दोष, वो रिश्वत देने वाला भी दोषी और रिश्वत लेने वाला भी दोषी है। ये देखो, उन दोषों का परिणाम, 2 व्यक्तियों के दोषों का परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? आखिर पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। ले ली, लाख स्वर्ण मुद्रा ले ली और थोड़ी सी वो भेड़ी का टुकड़ा काट के दे दिया। कोई बात नहीं, नहीं अभी जल्दी कर, बस अभी ये मैं 5 मिनट पूरा। बैठे रहो, कोई बात नहीं राजा, बसंत बैठे, वो चलता रहेगा यार, तुम चलते रहो यार, ये चलने वाला है, ये चलने वाला है। उस वक्त तुम ध्यान ही मत दो, तुम अपना काम जिसका करना वो ध्यान दो, वो तो चलने वाला, कोई चिंता नहीं करो। हाँ, दे दिया। अब उसको लालच आ गया, और लालच आ गया और वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा काट के देने लगा, और उसने दूसरा टुकड़ा जोड़ दिया।
भेड़ी का टुकड़ा काट के देता, दूसरा टुकड़ा जोड़ देता। अब 6 महीने बाद जब भेड़ी बजाने की बात आई तो भेड़ी बजाई, उसकी आवाज़ राज्यसभा में ही सुनी। पता लगा क्या ये कारण है। ए अंजू, अरे बैठ जा, ये चलने वाला है, मैं पूरा कर रहा हूँ। ए अंजू, अरे बैठ जा, मैं पूरा करता हूँ। तुम बैठ जा, बीच में बोलना नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना यार, ऐसे नहीं। नहीं बैठ जा, अब बैठो तुम। अरे रुको ना, चलो ये नाटक चालू करो। अरे छोड़ो ना, तुम ये चालू कराओ ना नाटक। सबको माइक, हाँ बैठ, खड़े होके बोलो, इधर आके बोलो। क्या बोलो, क्या बताया? बता देंगे ना आपको। चलो बोलो, बोलने का कुछ बाकी बच्चे नीचे बैठ जाओ। कृष्ण भगवान क्या बोलने का जोर से बोलने का, जोर से बोल। मैं कृष्णा हूँ। कुर्सियों को बोल, माइक इसका आदमी दो ना, माइक इसको बोलो, फिर आगे आ जाओ। मैं कृष्णा हूँ, मैं मटका बोल रहा हूँ। मैं कृष्णा वासुदेव। और कौन है जो बोलने वाले हैं? ये बोले, आजा आजा आजा। मैं वासुदेव श्री कृष्ण, मैं 3 कण का राजा। भगवान नेमिनाथ मेरे भाई है। आरती 24 में मैं आपका बारवा तीर्थंकर करूंगी। नीचे रखो, माइक नीचे रखो। रियान पारेख, प्रणाम मेरे गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों। मैं हूँ कृष्णा। अगली 24 में मैं बनूंगा तीर्थंकर, 12वां तीर्थंकर, और मेरा नाम होगा अमम स्वामी। रियान राहुल खुराना है, कोई आया है? कुछ बेटे ऊपर है।
रमेश जी को बोलो जोर से बोल स्वामी सारभी जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आचार्य भगवान को मेरा वंदन है। बोल बोल आचार्य भगवान को कृष्ण भगवान ने मेरा प्रभु के चचेरे भाई थे। कृष्ण भगवान वासुदेव थे। कृष्ण भगवान 24 में टिंटकर बनने वाले। वेरी गुड और बोलो बच्चों को ध्यान हो रहे हैं कि वासुदेव अपने बच्चों को भी ध्यान रहेगा। मेरा नाम है कृष्णा। नाम तो सुना ही होगा। लोग मुझे प्यार से कान्हा बुलाते हैं। मैं थोड़ा सा नटखट और शरारती हूँ। मैं दिल का सच्चा रखता हूँ। और हाँ? सच्चा साथी हूँ। हाँ? जय जिनेन्द्र। अरे भाई बच्चों के वास्ते तालियों तो बजाओ। ध्यान कौन है ये इसके बाद तैयार है ये टीएम का संतोष जैन। माइक जय जिनेन्द्र। मैं आप उसको दे दो ना माइक। मैं कृष्णा हूँ। छोटा आप मैं हजार साधु भगवान को तो भाव के वंदन किया। इसलिए मेरे 3 नरक के बंधन के उसमें तो ना वो बोलेगा खुद। आप मत बोला, वो अपना बोलेगा, जो बोलेगा वही बोलेगा। नंबर पकड़ो। हजार साधु भगवान को हाथ से वंदन किया। नायरा रंका छोटी छोटी बच्चियां कृष्ण बने हैं, राधा बने हैं। अवश्य आप उनकी अनुमोदना कीजिए क्योंकि हमारा आगे आने वाला भविष्य बच्चे हैं। आ जाओ। मैं कृष्णा हूँ। मिलेगा आवाज उनके पास मैं कृष्णा हूँ। मैं खाटू माकर। जय जिनेन्द्र। जोर से बोलना भाई वो कृष्ण तो दही घड़ो खाए। मैं हूँ इसमें आवाज आता है। मैं हूँ कृष्णा। मुझे मक्खन पसंद है। थैंक यू। हेलो। मैं हूँ कृष्णा। मुझे ये थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा। पसंद है। थैंक यू।
नेक्स्ट कौन है? युवान कमलेश युवान कमलेश। कमलेश आया कौन है? आयो भाई आयो देख वो युवान है क्या वो अलग है भाई हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बोलो तो आई क्यों वो आई क्यों तो बोलो तो कौन कमलेश है कोई है अरे कमलेश में करो देना ओ बहनों कौन कमलेश है बे बने लाओ आगे लाओ बोली ना हेलो युवान एक मिनट रुको बोल तू बोल मेरा नाम युवा मेहता है। मैं नटखट कृष्णा हूँ। मेरे को मेरा गोकुल की गलियों का नंद लाला हूँ। मैं बोल बोल हेलो और क्या करेंगे फ्रेंड्स जितने भी होते हैं ना भाई वांचन में है या फिर उसमें ऊपर बैठते मैं हैं निकालेंगे लोग उसको क्या मैं माखन चोर हूँ। मेरे को माखन खाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बच्चों के लिए तालियां बार बार तालियां बजाते रहिए बच्चों की अनुमोदना साइलेंट कोई आवाज कर रहा था गिफ्ट मिलेगा देखो न्यू कृष्णा बोल मैं माया से आया हूँ। माखन बहुत पसंद है। वेरी गुड बोल जय जिनेंद्र हाँ आजा मुंह के अंदर ही डाल रहा है एक मिनट रुको मुंह के अंदर नहीं डालने का मुंह के अंदर नहीं डालने का बैठ जा ए मुंह के अंदर नहीं डालने का मुंह ऐसा बोल नंबर आए तो बोलना हो बेटा बोल बोल जिनेंद्र आजा जोर से बोलेगा आगे दे मैं कितना माँ मैं गोकुल दिल करता मैं ऐसा थी घुटना भगवान को और सबका प्रणाम प्रेम बोलने की मिठाई माखन का स्वाद गोपियों का लाल क्या बनता है सतमाती के दिन का बोल जय जिनेंद्र वेरी गुड बोल मैं दिव्यांशु कृष्णा हूँ। मैं वासुदेव जी का पुत्र हूँ। मैं नेवी जी का भाई हूँ। मैं टिकटॉकर बनने वाला हूँ। मेरा नाम अमम स्वामी होगा। जय जिनेंद्र। क्या हुआ बस के पहले कौन है आजा इधर आ अच्छा सा बोलना इधर आ ले लो पकड़ के बोलो क्या बोलेगा बोल एक बार बोल दे बोल जय जिनेंद्र बोल क्या बोलेगा और कौन है बाबूजी यार कौन है दीवान विधान आजा बोल मते नमामि और
जोर से बोलो मते नमामि मैं कृष्ण मनाऊं मुझे माखन मिश्री अच्छा लगता है माँ मंत्र बजा विवासी में जो ज्यादा जोर से बोलेगा उसको ज्यादा गिफ्ट मिलेगा। विवासी में बिकॉज वैसे बिटी चिता and remove all the daba from life. आजा आगे बैठ आगे आप देख देख ये सही में कृष्णा लग रहे हैं एकदम। बोल अच्छे से बोल 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 मैं कृष्णा हूँ जोर से बोल बोल मैं कृष्णा हूँ साइलेंट प्लीज बोल आवाज नहीं आ रही जोर से बोल बोल हाथी घोड़ा पाल के तू रियल कृष्णा लग रहा है। एक मिनट बाबूजी बाबूजी एक मिनट हाँ? बच्चों लोगों ने खुर्ची माते ऊपर રાખું ताकि पुटाई देखी जाए बच्चों ने। बच्चा कौन है हाँ हाँ लिखा है अभी लिखा है आजा कृपया शांति रखो साहब बहनों शांति रखो। कृष्णा रोता नहीं है कृष्णा रोता है क्या अरे बोल नहीं बोलेगा चल आजा नीचे ले दूसरे बच्चे बोलो शांति युग सोलंकी ओ कृष्ण भगवान बढ़िया जगह सब बच्चे कृपया शांति से बैठे। अच्छा बोलना बोल अच्छा से बोल ले अच्छा बोल ले बोल मैं कृष्ण हूँ ओए मैं किसान शांति शांति रखो बेटे कोई भी बच्चा बात नहीं करे। होती ऑफिस में मिला है जोर से बोल वापिस बोल हाँ चलो ऐसा आ जाओ ओके अभी सामने देखो और बोलो जोर से मैं हूँ कृष्णा मेरा अष्टमी को हुआ था होती ऑफिस में मिला है बोल जय जिनेंद्र जोर से बोल जय जिनेंद्र भगी चिराग कोठारी आजा ऊपर में ये नए युग का कृष्ण देखो इसके पास लाइट भी है रेडियम लाइट। इस युग का कृष्ण आपके सामने। बोल अच्छा जोर से बोल बोल जोर से बोल बोल मैं कृष्ण हूँ बोल जब मम्मी उधर देख बोल बोल मैं कृष्ण हूँ हाँ हाथी घोड़ा पाल की जय जय पाल की बोल जय जिनेंद्र क्रिस 17 नाम का यहाँ पे कोई कृष्ण बना हुआ बच्चा है नहीं है साहब जी आगे। नीव राठौड़ ऐसा आइजो धके ये उस युग का कृष्ण जो एकदम नीला कृष्ण है वो आपके सामने। इधर आ जा ऊपर आ जा जोर से बोलने का अच्छा बोलने का बोल गुरुदेव की जय हो बोल गुरुदेव की जय हो मेरा नाम है नील विशाल राठौर मेरा आने वाला एंकर पितंग में
भारत धर्म का हूँ, मेरा नाम है अमन स्वामी जी। हट्टी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय। जिनेंद्र जोरदार तालियां। खूप बनवत ना बोलेगा तेरा हो गया ना काव्या, काव्या नाम की कोई कृष्ण बनी है, आ जाओ इधर। ले भैया ने आ जाओ, ऊपर आ जाओ। एक मिनट बोल हाँ बोल भाई जल्दी। इसका काव्या हुआ तेरा, पहले हुआ, हो गया, बैठ जाओ। जो खड़े रहेंगे उनको कितने मिलेगा, इनका नाम मिलेगा क्या? हाँ तो बैठो बोल जोर से बोल। मैं कितना बनाऊं? मेरे को मक्का आती लगती है, मेरे को मक्का लगता है वैसे पे because measures with teacher and all the trouble for life. जय जिनेंद्र बोल जय जिनेंद्र। नमस्ते बच्चा। सभी बच्चों के लिए बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, एक भी बच्चा ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसके लिए हम अनुमोदना नहीं करें। तू बोलेगा एक बार जोरदार सभी बच्चों के लिए अनुमोदना। अच्छा जोर से बोलना का, सबको आवाज चाहिए बोल। ले माइक ले। मेरा नाम कृष्णा है, मैं क्या को जो होता है मेरा नाम कृष्णा, मेरा नाम कृष्णा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। बस तुम अपना कर्म सही से निभा, बाकी सब उस पे छोड़ दो। क्या आपको पता है इंसान का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु कौन होता है? तो चलो आज मैं ही बता देती हूँ। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र होता है समय। क्यों आपको पता है? तो वो भी मैं ही बता देती हूँ। क्यों कि अगर आप समय के साथ चलोगे तो समय आपका मित्र होगा, अगर आप समय के आगे पीछे रहोगे तो समय आपका शत्रु होगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जोरदार तालियां। ये बच्चा इतने समय तक एक सरी का बोलते रहा, इसके लिए एक बार जोरदार अनुमोदना। सावी सावी सात हाँ आओ धके लाओ बच्चा ने। क्या नाम है? भव्या। भव्या है साहब जी। भव्या 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 महेश जैन। जोर से बोल, जोर से बोल। कृष्ण भगवान सबसे महान भगवान थे, उन्होंने मान को हराया था। उनके लिए हमने टीम बनाई थी। उन्होंने ना बहुत सारे योद्धा को हराया है। ये अनाउंस है। अच्छी बात जय हो कृष्ण की प्रणाम। आज ही बोलना। शाम को भाइयों में और साध्वी जैन आओ सा। व्हाट्सएप में सबको भेजो, पता लगे भेजो ना, उसमें अच्छी बात। आज का सबसे छोटा कृष्ण भगवान। टाइम मिलेगा, जोर से बोल। साइलेंट। सबसे छोटा जो भी है 11 से 4 तक। 11 से 4 बोल, बोल ना। चढ़ा भी है ना अभी। मैं कृष्णा हूँ। हाँ अच्छा, वो चले जाएंगे, कोई बात कोई नहीं। बात जैसे आपका प्रेम से करो।
बोल मैं कृष्णा हूँ, बोल मैं कृष्णा हूँ, बोल देख दादी, देख दादी इधर ही है, बोल बोल मैं कृष्णा हूँ। चलो अबे आगे बोले दूसरा नहीं लगने। साहब जी, एक सूचना है। हाँ जी, देखिए ध्यान दीजिए सभी, एक सूचना है। सोमवार तो बैठते भजन के दिन, जिस दिन भगवान परमात्मा के दर्शन पूजा जरूर करनी होती है, अपने घर में जो अपंग है, दादा दादी है, जो मंदिर तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हमने 4 टीमें बनाई हैं। 11 से 4 बजे तक भगवान लेके जाएंगे, उनको दर्शन पूजा वगैरह कराएंगे और भगवान वापस लेके आएंगे। इस तरह की 4 टीमें हैं। 11 से 4 बजे तक ये समय रहेगा बैठते भजन के दिन। तो आप अपना नाम पेड़ी में लिखवाएं ताकि हम ऐसा और भी अच्छी तरह से कर सके। धन्यवाद। अरे भाई पहला बच्चों ने थोड़ा महेंद्र बजवाओ 1 मिनट। अच्छा आप पर बातों मती करो, कोई भी बच्चों ने एकदम शांत रखो। ये छोटा छोटा बच्चा कृष्ण बनिया है, ने ढा बंडो सी जाए, नहीं तो कोई आवाज ही, आप आवाज करो नहीं तो बच्चों की आवाज। आप छोटा छोटा बच्चा उन्होंने हमें उत्साह लावड़ो आप रहे। हाँ सर तैयारी में बाबूजी अल्पेश जैन, अन्ना नाम कोई है? दीक्षिता अल्पेश जैन। दीक्षिता अल्पेश जैन। हाँ सा बोल बोल तो बोल। ले दीक्षिता अल्पेश जैन। मुझे मस्ती करने आता है। मैं कृष्णा हूँ। हाथी घोड़ा कितने मिलेगा? हाथी घोड़ा बच्चे बात न करें। जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की। हाँ सा आजा बेटा। अरे अन्ना नाम बोले नहीं यार। कायरा आपके सामने, पूनमिया, कायरा पूनमिया। बोल जय जिनेंद्र। क्या है? जिनांश, जियान, जियान है सब जी। रियान रमेश जैन। रियान रमेश जैन। मैं हूँ बाबा मैं। बोल मेरा नाम है कृष्णा। बोल कृष्ण हूँ मैं। मैं कृष्णा हूँ। हाथी घोड़ा बाल की। हाथी घोड़ा बाल की। जय कृष्ण, जय कृष्ण लाल की। जय कृष्णा, जय काल की। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनांश अभिषेक परमार। अभिषेक। जिनांश अभिषेक परमार। जो बच्चा रुक गया था अभी वो आपके सामने आया है, उसका भी जोश जागृति देखिए। ए जोर से बोलने का देख। 2 मिनट ओ भाभी साहब 2 मिनट। ओ बहनों, ओ बहनों, ओ भाभी साहब कोई है, थोड़ी दूर शांति रखो। बच्चा आप हम तैयार वेन आया है। देखो अंजू महाराज साहब कोई फरमा किया। देखो जो बच्चे कृष्ण बने उनको अगर इनाम चाहिए तो कृपया शांति से अपने बैठे। कृष्ण बनिए नीचे बैठ जाओ। कृष्ण बने हैं नीचे बैठ जाओ, बातें ना करें। ओ मम्मी जी आप एक बच्चों ने शांत बेवारो पहला। चलो सा अगलो कार्यक्रम जिनांश। हाथी मैं किससे बनाऊं? हाथी घोड़ा पाल की। जय जिनेंद्र लाल की। बोल जय जिनेंद्र। बोल जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
प्रणाम प्रणाम। आज अमम स्वामी जी का जन्मदिन है। आज अमम स्वामी जी का जन्मदिन है। अरे 18,000 गुरु महाराज को गुरु वंदन किया था। अच्छे ना प्रणाम बोला ना, नहीं बोला ना। 18,000 महाराज को गुरु वंदन किया था। बाबा हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? धरती की पूजा क्यों नहीं करते? धरती तो हमें सब कुछ देती है और सूर्य हमें जीवन देता है। बाबा हम ग्वाले हैं, गाय हमारी माता है। गाय घास खाती है, मीठा मीठा दूध देती है। लकड़ी के घर में हम लेते हैं। जनों का धर्म है जो का रक्षा करे। अरे गोवर्धन पाल की पूजा करनी चाहिए। 5 हर जीवों का उद्धार करना चाहिए। 5 परिक्रमा करना चाहिए। यमुने तेरी काल पाहिला जोरी बासरी। यही खड़े आगे राठौर यही रहना यही है। अच्छा बोलना देख दादाजी को देख सामने देख मैडम दादाजी को देख हाँ? बोल बोल मैं कृष्ण हूँ। मैं कृष्ण हूँ। उधर छाता में हूँ। हाथी घोड़ा पाल की बोल। हाथी घोड़ा पाल की। देख जय कन्हैया लाल की। जय दयानंद की। रियांश जैन, रियांश जैन। बोल सब बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे श्री संघ के बच्चे हैं। आपका बच्चे का हो गया इसके लिए आप बातें कर रहे हैं, ऐसा ना करें। आपके बच्चे का प्रोग्राम हो गया और आप बातें कर रहे हो। भाभी साहब वो कोई लगाया हुआ है, क्या लगाया है, क्या लगाया है? छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, बातें मत करिए, आपसे विनंती है। वाह बेटा चालू करो। राम कृष्ण है। ले माइक पे जोर से बोल ले। यहाँ पे आगे देख आगे देख बोल जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं कृष्ण हूँ। बस ले लो। साहब जी प्रियांश छाजेड़, प्रियांश छाजेड़। मैं कृष्णा आया हूँ। किसी को नहीं लूंगा। कल मांगने रहेगा बस होगा। अकेला अकेला खाऊंगा। तैयारी
करने पर कल सुन हाँ बोल देना जय अरे मांगने जिनेंद्र। 8:30 बजे कामन चालू हो जाएगा जय बोल। और ये आपके जो कार्यक्रम है सब हाँ तो पूरे तो मैं देता हूँ 2-4 बच्चा बाकी है ये कोई है आपका नाम देखो जो बच्चे बाकी है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे उनकी मम्मी उनको लेके आ जाए उनके नाम की मैं घोषणा करता हूँ जयम चागेड़ जयम चाचर जयम चाजेड़ हमारे सुरेश भाई का बेटा मेरा नाम है जयम। ये चाचर नहीं यार वो कोई है आज मैं बनाऊँ कृष्णा। धर्म की साधना मेरी उद्देश्य है। ये जयम शांति रखो सा ऐसे बोलना ठीक 8:30 बच्चा में रखेगा ठीक 8:30 ज़्यादा लंबा ना करे हाँ सा नाम बोल जो अच्छा परसों किया ना ये दो है बाकी हाँ सा दो और है बस जो बच्चों का नहीं हुआ बच्चों की मम्मी उनको लेके यहाँ पे आ जावे जल्दी से जल्दी हाँ बोल जो सा शाम को हाँ बोल बोल मैं कृष्णा हूँ बोल मैं कृष्णा हूँ चलो अगला बच्चा रियांश सुराना चलो सा नेक्स्ट राहुल आगे देख बोल आगे देख ले बोल My name is रियान खुराना। मैं अयोध्या 7:30 बजे ना वो कह रहे वो महाराजा हूँ। कहते 8 बजे तक हमको खाली कर दो हिंकर बच्चों हिंकर राठौड़ हिंकर गौतम राठौड़ आ जाओ जल्दी आ जाओ इन सभी बच्चों के लिए आपको एक कार्यक्रम होने के पश्चात जोरदार अनुमोदना करनी है हिंकर राठौड़ तेरे इतना अच्छा बोल ऊपर चढ़ हाँ जी होने के बाद साहब जी क्या फरमा रहे हैं बोल अच्छा सा प्रणाम यहाँ एक मिनट के बोले प्रणाम यहाँ पर पाठ पर विराजमान आचार्य देव श्रीमद चिदानंद जी महाराज साहब के चरणों में पाव परी वंदना और यहाँ पर बैठे सभी साधु साध्वी जी भगवंतन को मेरा मथेन वनामी और यहाँ पर बैठे सभी वडीलों को मेरा प्रणाम। माखन चुरा के जिसने खाया मैंने खाया बंसी बजाकर नचाया। खुशियाँ मनाओ मेरे जन्मदिन की दुनिया से प्रेम कराना सिखाया। आप सबको मेरी तरफ से गोकुल अष्टमी की बधाइयाँ। जय जिनेंद्र। बोल जय जिनेंद्र बोल जय जिनेंद्र। सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार अनुमोदना होनी चाहिए और 2 बच्चा बाकी है कोई बाकी है कोई है तो जल्दी आ जाओ आगे ले आओ हाँ भाई नाम कोई है और कोई बच्चा ऐसा है मेरा नाम है विवा। मैं अच्छा हूँ। कहते थे आपको आपकी शुभकामना का नाम है बोल एक बस बोल जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। आजा लास्ट उसके बाद में बोलेगी नहीं खाली ऐसे रहेगी गुरुदेव फरमा रहे हैं बोल बोल सभी कृपया शांति से सुनिएगा खाना नहीं है बोल मैं कृष्णा हूँ अरे क्या बात है अभी एक विशेष अश्विन बोरीचा हमारे बीच में बच्चों के लिए एक गीत प्रस्तुत करेंगे अरविंद बोरीचा आओ सा एक मिनट मैं अभी तू खड़ा रहे हाँ जी
गुरुदेव पहले फरमा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। हो गया पूरा, हो गया पूरा। चल एक गीत बोल, एक गीत। मेरे बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के। मैंने आचार्य महाराज और साधु साध्वी भगवंतों को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ बोल। इतने छोटे बच्चों ने इतना अच्छा बोला है तो उनकी अनुमोदना के लिए बच्चों का एक गीत पेश कर रहा हूँ। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल बात करे। इनकी किसी से बैर नहीं, इनके किसी से वैर नहीं। इनका भोला तन मिलता है, सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। जोरदार तालियां भैया बोरीचा भाई के लिए। अभी गुरुदेव फरमा रहे हैं, आप अवश्य ध्यान से सुनिए, बहनें आपस में कोई भी बातें ना करें। बच्चे खान अच्छा पचकौन लेना है। देखिए, पहले पचकान, उसके बाद मैं सूचना देता हूँ। पहले पचकान, आम्बेल एकाशना ब्याशना। उपवास है कोई? उपवास उपवास सूर्य के अब तटम बचाई तिबियम प्यारम चौबियम प्यारम पारिठ मात्र आगर में पान आर पोर्सी सर्वंस वचनम पानस्य लेमा वोसी नहीं। एकाशना ब्याशना आम्बेल, एकाशना ब्याशना आम्बेल। उग्गे सूर्य पार्सिम पोर्सिम साठ पंचम उग्गे सूर्य चौबियम प्यारम असनम पानम खाइमम थाइमम अनथना भोगेनम सहसा अगर पच्चन कालेन सैनम आम्बेल निबी बेगो ये पचकाई अनथना भोगन सहसा अगर पारिठ मात्र आगर एकाशनम ब्याशनम पचकाई तिबियम प्यारम सागर पारिठ मात्र आगर पानस्य लेमा वोसी। एक दो सूचनाएं। कल प्रवचन मांगलिक रहेगा। परसों से परवाधिराज प्रवचन की आराधना ठीक 8:30 बजे भक्तामर चालू हो जाएगा। उसके बाद जैसे प्रवचन होगा। एक राजा हाँ, आज अपने संघ में छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, बड़े निर्दोष। मैं बस एक लाइन अपनी बात कह के पूरी करता हूँ, और जिन्होंने तैयारी की उनके एक सवाल जब हमसे बचपन में जब हम बच्चे थे हमसे एक सवाल पूछा जाता था, बड़े होके क्या बनना है या बड़े होके क्या बनोगे। एक सवाल बचपन में हमसे पूछा जाता था जब हमें छोटे बच्चे थे, बड़े होकर क्या बनना है। जवाब आज मिला, जवाब इतने वर्षों से आज मिला, फिर से बच्चा बनना है। मांगलिक चत्तारी मंगलम
अरिहंता मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम सत्तारी लघुत्तम अरिहंता लोगुत्तम अरिहंता लघुत्तम सिद्धा लोगुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहू लोगुत्तम साहू लघुत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तम केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि सत्तारी पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जय। सभी बैठ के रहिए। अभी बच्चों को यहाँ पर इनाम दिए जाएंगे। जो बच्चे अभिषेक परमार Rupas
सामान बैठो